हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जो यंग एंथर था, ठीक है, यंग एंथर के जो थर्ड लेयर थे, मतलब सबसे पहला एपिडर्मिस के बारे में हम लोग जाने थे, दूसरा एंडोथेलियम के बारे में जाने थे, तीसरा लेयर हम लोग जाने थे मिडिल लेयर के बारे में समझे थे, है ना। आज हम लोग जानेंगे फोर्थ लेयर जो कि क्या है, टैप्टम। क्या है ये? टैप्टम। तो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे फोर्थ लेयर जो कि क्या है, टैप्टम। वो होता क्या है, ठीक है, वो टैप्टम, उसका रोल क्या है एंथर में, वो किस प्रकार से अपना रोल क्या करता है, प्ले करता है। ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये टैप्टम? क्या है टैप्टम? जो कि फोर्थ लेयर एंथर का टैप्टम है। आज हम लोग टैप्टम को डिटेल में क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो डी नंबर, ये कौन सा था ये? डी नंबर कौन सा था? डी नंबर टैप्टम। क्या था? टैप्टम, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे टैप्टम के बारे में कि टैप्टम क्या होता है। देखो जो टैप्टम होता है ना, ये क्या होता है, ये बाय और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब जो टैप्टम होता है सर, ये क्या होता है, बाय या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब ये जो टैप्टम है, मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट टैप्टम के बारे में लिखेंगे। जो टैप्टम होता है ना, टैप्टम क्या होता है हीरो, ये टैप्टम जो है ये बाय और या फिर ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब देखो समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैप्टम मतलब बाय। यहाँ बाय मतलब कहने का मतलब क्या हुआ हीरो, बाय कहने का मतलब हुआ टू। क्या हुआ बाय मतलब, यहाँ पे इसका मतलब बाय कहने का मतलब हुआ टू। क्या हुआ? टू। और मल्टी मतलब क्या हुआ हीरो, मेनी। मल्टी मतलब क्या हुआ, मेनी, ठीक है, मेनी। और न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है हीरो, न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो वही बोल रहा है कि जो टैप्टम होता है वो टैप्टम क्या है, बाय और मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब जो टैप्टम होता है ना, उसके अंदर में क्या होता है, आपको दो न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा या फिर दो से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक। तो ही बोला कि कम से कम मिनिमम क्या होना चाहिए, दो न्यूक्लियस होना चाहिए। तो ही बोला कि दो या फिर क्या होता है, दो से अधिक न्यूक्लियस हम लोग क्या होता है टैप्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें कि देखो ये इसमें क्या होता है ना, ये बायो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, साथ ही साथ डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म क्या होता है हीरो, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मतलब जो टैप्टम होता है, टैप्टम में जो साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो क्या होता है, वो डेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म है और ये क्या होता है, साथ ही साथ डेंस साइटोप्लाज्म होता है ना, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली क्या होता है, मेटाबॉलिकली क्या होता है ये एक्टिव होता है, ठीक है। मेटाबॉलिकली क्या होगा, ये जो डेंस साइटोप्लाज्म है वो क्या है, ये जो डेंस साइटोप्लाज्म है ना, वो मेटाबॉलिकली क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टैप्टम। देखो टैप्टम का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो ये जो टैप्टम है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है। देखो ये है और ये जो लेयर देख रहे हो, ठीक है, ये लेयर, यही स्ट्रक्चर क्या है, टैप्टम। क्या है ये स्ट्रक्चर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप्टम बोलेंगे, ठीक है। वही बोल रहा है कि यही टैप्टम है। ये जो लेयर देख रहे हो क्या है, ये जो लेयर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं टैप्टम। क्या बोलते हैं हीरो? इसको हम बोलते हैं टैप्टम। इसको हम लोग टैप्टम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, इसको टैप्टम बोलते हैं। और ये टैप्टम के पास क्या है, बाय या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब इसमें हो सकता है तो दो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, या फिर दो से अधिक तीन न्यूक्लियस भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है, चार भी हो सकता है। ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे हीरो, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? इस सब को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस होते हैं किसमें, ये जो टैप्टम है, ये पूरी फिगर, ये जो स्ट्रक्चर देखिए इसको क्या बोलेंगे, टैप्टम।
तो ये बोला इस टैप्टम के अंदर में 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस क्या होता है हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो ये जो टैप्टम है ना हीरो, इस टैप्टम के अंदर में क्या होता है, इस टैप्टम के अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या प्रेजेंट होता है हीरो? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। मतलब ये जो टैप्टम है, इस टैप्टम के अंदर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है इसमें, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, कुछ टिश्यू पाया जाता है इस सब इसके अंदर में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। जिस टिश्यू का नाम क्या है बताओ? स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा नाम है? स्पोरोजिनस टिश्यू इसको लोग बोलते हैं। ये क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ठीक है, ये सब के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो वही बोल रहा है क्या कि ये जो टैप्टम है, टैप्टम के बीच में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू इसको बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये बोला जो टैप्टम है, टैप्टम के अंदर में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, जो कि क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। हाँ, ये बात याद रखो, ये क्या होता है? डिप्लॉइड, 2n होता है। 2n कहने का मतलब क्या हुआ? डिप्लॉइड। क्या हुआ हीरो? डिप्लॉइड हुआ। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ठीक है, तो ये रहा टैप्टम। ये क्या रहा हीरो? टैप्टम। तो सबसे पहली बात क्या हम लोग देखें कि जो टैप्टम होता है वो बाय या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, डेल साइटोप्लाज्म होता है, जो कि क्या होता है? मेटाबॉलिकली काफी ज्यादा एक्टिव होता है। ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ टैप्टम है? देखो ये जो देख रहे हो ये टैप्टम है। ठीक है, ये लेयर, ये जो लेयर है फोर्थ लेयर, टैप्टम बोलते हैं। इसके अंदर में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, जो कि कैसा होता है हीरो? ये डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड, 2n होता है। अब यही क्या है? ये सब के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ये सारे के सारे क्या हीरो? न्यूक्लियस पाया गया है। ये सब का सब क्या है? न्यूक्लियस। ये सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियस, जो कि क्या है? एक भी हो क्या 2 हो सकता है या फिर 2 से अधिक हो सकता है। ये सब का सब क्या हीरो? न्यूक्लियस है। क्या है? सब का सब न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, ये जो लेयर देखिए क्या है हीरो? इस लेयर का नाम क्या है? टैप्टम। अब हम समझते हैं सर, ये टैप्टम का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ टैप्टम इन द एंथर? तो देखो ये जो टैप्टम है ना, इसका रोल की बातें करते हैं, टैप्टम की रोल की बातें करते हैं कि सर व्हाट आर द रोल ऑफ टैप्टम। हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ टैप्टम, रोल ऑफ टैप्टम के बारे में। किसका सर रोल क्या है एंथर में, किस प्रकार का रोल प्ले करता है? तो सबसे पहली बात है, हम लोग समझते हैं टैप्टम के रोल के बारे में। सबसे फर्स्ट रोल होता क्या है ये जो रोल की बातें करते हैं ना, ये जो टैप्टम है ना, ये करता क्या है कि ये जो है ये जो टैप्टम है, ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो टैप्टम है ना हीरो, क्या करेगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है वो देता है किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को देता है, ये पोलन को देता है। जो डेवलपिंग पोलन होता है, जो पोलन डेवलप कर रहा होता है, उसको ये प्रोवाइड करता है। क्या ये देता है? न्यूट्रिशन देता है। मतलब ये जो टैप्टम तुम देख रहे हो ना, ये क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन देगा किसको? स्पोरोजिनस, मतलब कि जो पोलन, जो इससे स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन बनेगा, जो डेवलपिंग पोलन बनेगा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इससे जो डेवलपिंग पोलन बनेगा, उसको क्या करेगा? ये जो टैप्टम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये क्या करेगा हीरो? ये प्रोवाइड्स क्या करेगा? न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, टू द डेवलपिंग पोलन। भाई एम्ब्रायो मत बोलो, टू द डेवलपिंग पोलन। क्या बोलेंगे? टू द डेवलपिंग पोलन। ठीक है, वही बोल रहा है सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये प्रोवाइड करेगा क्या? न्यूट्रिशन किसको? डेवलपिंग पोलन के पास। जो पोलन डेवलप कर रहा होता है उसको ये टैप्टम क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अरे न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या देगा? इसको मतलब फूड देगा ये खाने के लिए। ठीक है, जो फूड पार्टिकल, जो इसको डेवलप होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ही देता है न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा ये है बात हीरो कि ये जो टैप्टम है ना, ये क्या करता है? ये एक एंजाइम रिलीज करता है। टैप्टम क्या करता है? एक एंजाइम रिलीज करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है कैलेज एंजाइम। क्या नाम होता है? कैलेज एंजाइम। अब देखो समझेंगे आगे कैलेज एंजाइम कौन सा काम करता है। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि ये क्या करेगा? इट रिलीज कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम।
कैलेज एंजाइम, ये बात याद रखो। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैलेज एंजाइम करता क्या है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि ये जो ट्रैप्टम है ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करेगा क्या, कैलेज एंजाइम ये रिलीज करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे क्या, तीसरा याद रखेंगे हीरो जो एग्जाइम होता है, क्या है एग्जाइम, एग्जाइम ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है बाय किससे, ये इसका जो प्रोडक्शन होता है ये प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैप्टम, ये जो है ये ट्रैप्टम से ही इसका प्रोडक्शन होता है भाई। मतलब ये जो ट्रैप्टम है ये प्रोड्यूस करता है क्या, एग्जाइम, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूवीस ग्रैन्युल, किसके फॉर्म में हीरो, इन द फॉर्म ऑफ यूवीस ग्रैन्युल के फॉर्म में क्या करता है हीरो, ये फॉर्म करेगा, ठीक है। वही बोलना कि देखो ये जो ट्रैप्टम है ये एग्जाइम क्या होता है, ये लेयर होता है पोलन का, आगे समझेंगे हम लोग कि एग्जाइम क्या होता है। तो एक लेयर होता है, जो उस लेयर है ना, जो एग्जाइम जो पोलन का जो लेयर होता है ना एग्जाइम, उसका भी उसका ये प्रोडक्शन कौन करता है, ट्रैप्टम ही करता है, ठीक है। मतलब एग्जाइम लेयर भी कौन बनाता है, ट्रैप्टम बनाता है, किसके फॉर्म में, याद रखो यूवीस ग्रैन्युल्स के फॉर्म में क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करेगा कौन, ये ट्रैप्टम, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है ट्रैप्टम के बारे में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग समझेंगे, एक होता है पोलन कीट, क्या होता है, पोलन कीट जो कि स्टिकी होता है, मतलब ये क्या होता है, पोलन कीट क्या होता है, फोर्थ नंबर पॉइंट पोलन कीट, ठीक है, जो क्या होता है स्टिकी होता है, क्या होता है हीरो, स्टिकी होता है पोलन कीट। ये भी प्रोड्यूस होता है किससे, प्रोड्यूस बाय ट्रैप्टम, हाँ भाई ये भी प्रोड्यूस बाय किससे, प्रोड्यूस बाय ट्रैप्टम, इसका भी प्रोडक्शन ट्रैप्टम ही करता है, ठीक है। मतलब जो ये पोलन कीट है, पोलन कीट जो कि स्टिकी होता है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है, ट्रैप्टम करता है, ठीक है। मतलब देखो ये जो है ना, ये प्रोड्यूस बाय ट्रैप्टम, ये क्यों करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो है ना ये पोलन कीट, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स पोलिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो मतलब देखो पोलन ट्रैप्टम कितना अच्छा काम किया, पोलन कीट प्रोडक्शन किया, जो कि क्या करता है, हेल्प्स इन इंसेक्ट पोलिनेशन, जो कि इंसेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे, हेल्प्स इन इंसेक्ट प्रोडक्शन, हेल्प्स इन इंसेक्ट पोलिनेशन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ हीरो कि ये जो है, जो ट्रैप्टम प्रोड्यूस करता है क्या, एस्ट्रिक है जिसको पोलन कीट बोलते हैं, ये क्या करता है, ये इंसेक्ट के पोलिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे बात है किसके बारे में, ट्रैप्टम के बारे में, ठीक है। तो ट्रैप्टम के बारे में बस इतना बातें हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। बाकी आगे हम लोग जानेंगे किस प्रकार से ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये तो ट्रैप्टम के बारे में समझ लीजिए। अभी देखो 4 लेयर के बारे में हम लोग क्या किया देख लिए, अब हम लोग जानेंगे फिलहाल, ठीक है, कि ये जो ट्रैप्टम के अंदर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू से किस प्रकार से क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन इसमें होता है, जाके बाद में जाके क्या करता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, पोलन बनता है। तो आगे का लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग जानेंगे उसमें किस प्रकार से स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोलन में, वो किस प्रकार से पोलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टाटा, टेक केयर।